उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवगढ़ में एक युवती सोनाली वर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पूरा शहर सदमे में आ जाता है। हत्या इतनी सफाई से की गई थी कि कोई सुराग नहीं मिलता। केस की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसडीएम आरव प्रताप सिंह को मामले की जांच सौंपी जाती है। आरव अपने तेज दिमाग और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे, लेकिन इस केस में जितना गहराई में जाते उतना ही यह रहस्य और जटिल होता जाता। शिवगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज की छात्रा सोनाली वर्मा की लाश उसके घर में पाई गई। हत्या बेहद क्रूर थी। गला रेता गया था और कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, यानी यह एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री था। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। ना तो कोई फिंगरप्रिंट, ना ही ज़बरदस्ती घुसने के निशान। एसडीएम आरव प्रताप सिंह ने जैसे ही केस की फाइल खोली, उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा। अगर कमरे के अंदर सिर्फ सोनाली थी, तो कातिल अंदर से बाहर कैसे गया? मामले की तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले सोनाली के परिवार, दोस्तों और जान पहचान वालों से पूछताछ की। रोहित शुक्ला, प्रेमी, सोनाली का कथित प्रेमी, जो हाल ही में उससे झगड़ रहा था। निखिल वर्मा, भाई, सोनाली का बड़ा भाई, जो हमेशा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। विपुल शर्मा, प्रोफेसर, सोनाली का कॉलेज प्रोफेसर, जिसे सोनाली से कुछ निजी दुश्मनी थी। माया तिवारी, सहेली, जो सोनाली के हर राज से वाकिफ थी लेकिन घटना के समय घर पर थी। राजेश चौबे, पड़ोसी, जो अक्सर सोनाली को घूरते रहते थे और अजीब हरकतें करते थे। आरव ने सबसे पहले सोनाली की कॉल डिटेल निकलवाई। हत्या से 1 घंटे पहले उसकी आखिरी कॉल रोहित से हुई थी, लेकिन रोहित ने कहा कि वह उस समय घर पर था। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन चेक की तो वह सच बोल रहा था। अब मामला और उलझ गया था। पुलिस को सोनाली के कमरे में एक अजीब चीज मिली, एक लाल रंग की डायरी, जिसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे। आरव ने डायरी के बचे हुए हिस्से को पढ़ा। मैं जानती हूँ कि वह मेरी जासूसी कर रहा है। अगर मुझे कुछ होता है तो समझ लेना कि वह वही है। लेकिन वह कौन था? जांच चल ही रही थी कि अचानक शहर में एक और हत्या हो गई, माया तिवारी की। ठीक उसी तरह जैसा सोनाली की हत्या हुई थी। अब एसडीएम आरव को यकीन हो गया कि हत्यारा कोई बहुत शातिर इंसान है, जो हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। उन्होंने तय किया कि वह इस केस को एक अलग एंगल से देखेंगे, मनोवैज्ञानिक अपराधी की तरह। आरव ने प्रोफाइलिंग शुरू की। हत्यारा सोनाली को बहुत अच्छे से जानता था। उसने अपराध को एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। अब उसने दूसरा गवाह, माया, भी खत्म कर दिया। यह कोई ऐसा था जो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता था। आरव ने आखिरकार सोनाली की पुरानी दोस्ती और दुश्मनी की फाइलें खंगालीं। जांच में सामने आया कि सोनाली और माया दोनों का विपुल शर्मा से विवाद हुआ था। विपुल शर्मा कॉलेज में गणित का प्रोफेसर था, जो मानसिक रूप से अस्थिर था। पुलिस ने जब विपुल के घर की तलाशी ली तो वहां से सोनाली की फटी हुई डायरी के पन्ने और एक खून से सनी चाकू बरामद हुई। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने चौंकाने वाली बात कबूली। सोनाली ने मेरी इज्जत खराब करने की धमकी दी थी। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया। मैंने उसे खत्म करने का प्लान बनाया। माया ने मुझे देख लिया था, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। अदालत में पेश होने के बाद विपुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एसडीएम आरव प्रताप सिंह ने अपनी कुशलता से एक बेहद पेचीदा मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया। शहर में फिर से शांति लौट आई। लेकिन यह केस हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया कि कोई भी अपराध कितना ही परफेक्ट क्यों न लगे, अपराधी एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है।